पहलगाम के आतंकियों का हिसाब होना शुरू हो गया है। इतना तय हो चुका है कि इन आतंकियों के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। भारत की जांच में बेहद सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों की खूनी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी और पूरी साजिश पीओके में ही रची गई थी। इन आतंकियों के हैंडलर की भी तस्वीरें सामने आ चुकी है। यानी इस बार पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हाथ लग रहे हैं जिनके बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर खुफिया एजेंसी को बड़ी जानकारी मिली है। आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा का पाकिस्तानी सेना से सीधा संबंध है। खुफिया एजेंसी का कहना है कि मूसा आतंकवादी बनने से पहले पाकिस्तानी सेना में पैरा कमांडो रह चुका है। सूत्रों के मुताबिक हाशिम मूसा ही पहलगाम हमले का सरगना है। मूसा ने स्थानीय आतंकवादियों के साथ मिलकर पहलगाम घटना को अंजाम दिया। सूत्रों का कहना है कि हाशिम मूसा को लश्कर-ए तैयबा ने ट्रेंड कर हमले के लिए कश्मीर भेजा था। मूसा यहां पर 3 स्थानीय आतंकवादियों के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के लिए मूसा और उसके साथियों ने आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी जिससे किसी को शक न हो। वहीं जम्मू कश्मीर में माहौल को तनावपूर्ण बनाने के लिए पर्यटकों पर हमला किया गया। घाटी में पहली बार पर्यटकों पर इतना बड़ा आतंकी हमला किया गया था। सूत्रों का कहना है कि मूसा का आईएसआई से सीधा कनेक्शन है और उसी के इशारे पर वो लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ। मूसा पहले भी कई आतंकी वारदातों में शामिल रह चुका है। मूसा की कोवर्ट ऑपरेशन में ट्रेनिंग है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की पहली कोशिश मूसा को मिट्टी में मिलाने की है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आदिल राजा ने बड़ा दावा किया है। आदिल के मुताबिक मुनीर के कहने पर ही पहलगाम में हमला किया गया। आदिल ने अपने एक पोस्ट में कहा कि मुनीर 5 साल का कार्यकाल चाहते हैं, जिसके कारण उन्होंने भारत के खिलाफ तनाव पैदा कर दिया है। दरअसल पहलगाम हमले से 3 दिन पहले मुनीर ने एक भाषण दिया था। इस भाषण में मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। यही वजह है कि पहलगाम में आतंकी घटना के लिए सीधे मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तानी आतंकियों ने 2 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल तक साजिशों को रचा था। 2 फरवरी 2025 को लश्करे के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने फरवरी 2026 तक कश्मीर को इस्लामिक मुल्क बनाने की धमकी दी थी। फरवरी के आखिरी हफ्ते में कसूरी ने पाकिस्तान के कसूर में अबू मूसा, इदरिस शाहीन, मोहम्मद नवाज, अब्दुल रसूल और अब्दुल्ला खालिद के साथ मीटिंग की थी। मार्च के शुरुआती हफ्तों में 5 आतंकियों ने पीओके के मीरपुर में खंबल इलाके के पास पहलगाम हमले की साजिश तैयार की थी। 11 मार्च को सैफुल्लाह कसूरी पीओके के मीरपुर पहुंचा और एक पब्लिक मीटिंग की। मार्च के अंतिम हफ्ते में सभी 5 आतंकियों और कमांडर्स की मीरपुर में एक बार फिर मीटिंग हुई, जहां पहलगाम को टारगेट लोकेशन के बतौर सेट किया गया और हमले के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की गई। इसके बाद हमले से 4 दिन पहले यानी 18 अप्रैल को पीओके के रावलकोट में इन आतंकियों की फिर से मुलाकात हुई, जिसमें पहलगाम अटैक पर इन लोगों ने फाइनल मुहर लगाई। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।